क्या आपने इनको पाकिस्तानी कहा क्योंकि ये मुसलमान है? आपने इनको पाकिस्तानी कहा क्योंकि ये मुसलमान है? और उसके बाद आप मुसलमान वोट मांगने जाएंगे? आप सारे पाकिस्तानियों को मुसलमान कह रहे, मुसलमानों को पाकिस्तानी कह रहे? आप क्या बोल रहे हैं? आपने इनको पाकिस्तानी क्यों कहा? भाजपा ये मुसलमान है मगर आप इनको पाकिस्तानी क्यों कहा आपने? भाजपा में बैठा हर इंसान ये मुसलमान है इसलिए आपने पाकिस्तानी कहा इनको, क्योंकि ये मुसलमान है इसलिए आपने पाकिस्तानी कहा। ये गलत बात है। समझ नहीं आता है क्या? क्योंकि ये मुसलमान है और पसमंदा मुसलमान है, आपने इनको पाकिस्तानी कहा। आप हर पसमंदा मुसलमान को आप पाकिस्तानी कहेंगे? कौन है भाई? अंसारी, धोबी, जुलाहा, घोसी, ये सारे लोग खोल के सुनिए। ये प्रियंका मैडम है ना, प्रियंका मैडम, ये प्रियंका मैडम ने सारे घोसियों को, सारे जमादारों को, सारे अंसारियों को, सारे मोचियों को, हम सभी के समाजों को पाकिस्तानी बोला है। एक कान खोल के सुन लो दरभंगा का मुसलमान, एक कान खोल के सुन लो सारा कटिहार का मुसलमान, एक सीमांचल का मुसलमान सुन लो। ये तुमको पाकिस्तानी समझता है, ये हमको पाकिस्तानी बोलता है क्योंकि हम बोलता है कि भारत जिंदाबाद। ये हमको पाकिस्तानी बोलता है। ये अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं बना था, ये हमको पाकिस्तानी बोल रहा है। ये अंसारियों को पाकिस्तानी बोला है, ये हमारे समाज को पाकिस्तानी बोला है। वहां पे टिप लगा देते हैं, आप एंटर नहीं कर सकते हैं, आप एंटर नहीं कर सकते। आप किसी हिंदू को पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं, मगर एक मुसलमान अगर बीजेपी का प्रवक्ता है आप उसको पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। सारे लोग देख रहे हैं प्रोग्राम में, क्या इंप्रेशन होगा उनका? सीमांचल इनको पनिश करेगा। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को मुसलमान है, आप इनको पाकिस्तानी बोल रहे हैं? आइए ना बिहार, क्योंकि अरे छोड़िए, आपके न्योते पे नहीं आना है। आपको बिहार की जनता ने लात मारकर जंगल राज को बाहर निकाला है, लात मारा है। और हंसिए जरा, रामायण की याद दिलाइए हमको, रामायण सीरियल की याद दिलाइए जरा, फिर से फुल स्माइल दीजिए, फुल स्माइल दीजिए। फिर क्या हुआ प्रियंका जी? हम तो बड़ा प्यारा क्योंकि एनीवे देखिए, ये गलत बात है अगर किसी मुसलमान को आप पाकिस्तानी कहें। प्रियंका जी, ये गलत बात है। Oh, let's get on the topic. We were टॉपिक पे is you are a निर्लज। टॉपिक पे वापस जाते हुए, एक मिनट शहजाद जी, एक मिनट। राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। कितने निर्लज। एक मिनट प्रियंका जी, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी मौका देते हुए, देखिए ये मुसलमानों को गवार बोल रही है। नहीं, देखिए एक मिनट राजेश गुप्ता जी, ऐसी ये इससे प्रॉब्लम क्या? आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी सरकार आपको शायद अच्छी लगी। आप दिल्ली के लोगों को पूछिए ना, उनको कैसे लगी जब सरकार आप जेल से चला देते हैं। आपने तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया है ना। तो उसके बाद अगर ये 31वां संविधान संशोधन लाया गया है कि कोई अपराधीकरण पर लगाम लगाने की जरूरत है, और ये सिर्फ किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर नहीं, प्रधानमंत्री पर भी ये इसके दायरे में है। कुर्सी जाने का प्रावधान है। अगर मैं फोन लाइन खोल दूं राजेश जी, आज जितने लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पहली बार हमें लग रहा है ये सच्चा लोकतंत्र है, कुर्सी बचाने की बात नहीं चल रही है, कुर्सी गंवाने की बात नेता कर रहे हैं। एक नेता कह रहा है कि भ्रष्टाचार या कोई सीरियस इश्यूज पर कोई अरेस्ट हो जाए तो कुर्सी चली जाएगी। या आप बताइए मुझे, 1970-80 के दशक के बाद कभी भी आपने ये बात सुनी है कि भ्रष्टाचार से किसी की नौकरी जा सकती है? अरविंद केजरीवाल 9 महीने तक रहे, क्या किया उन्होंने देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि स्वार्थ छोड़कर देश के बारे में सोचिए। देखिए, इस देश में आप लोग पॉलिटिक्स में आए कहते हुए कि हम कांग्रेस के सिस्टम को बदल देंगे, और कांग्रेस ने कहा कि सरकार 1 रुपया भेजती है और हम लोगों तक 15 पैसे पहुंचाते हैं। ये मैंने नहीं कहा, और आपने कहा हम ये सब सिस्टम बदल देंगे। अभी आप खड़े हैं कह रहे हैं कुछ भी हो जाए कुर्सी नहीं जानी चाहिए। राजेश जी, परसेप्शन क्या बन रही है आम आदमी पार्टी के बारे में? अर्नब जी, परसेप्शन ये है कि देश के अंदर भारत के अंदर ऐसी सरकार बनी हुई है जो सारे सिस्टम को तोड़ मरोड़ देना चाहती है अपने फेवर में। आपने कहा कि जी प्रधानमंत्री जी भी उसके दायरे में आते हैं। अरे भैया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्या करा,
प्राइम मिनिस्टर केयर फंड कहां है, उनसे सवाल उठाएगा कौन? ना तो मीडिया उठा रही, ना विपक्ष को उठाने दे रहे, तो उनसे सवाल उठाएगा कौन? और एक बड़ी सीधी सी बात है, जिस एजेंसी ने गिरफ्तार करा, समझिए सोरेन जी को गिरफ्तार करा, ठीक है, वो छूट के आए वहां से, अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करा, ट्रायल क्यों नहीं चालू कर पाया अभी तक? क्या मनीष सिसोदिया के ऊपर कोई ट्रायल हो पाया? सत्येंद्र जैन पे ट्रायल चालू नहीं कर पाए? आप बिना वजह उठा के बंद कर दोगे। और एक बात बताइए अर्नब जी, अगर कोई छूट जाता है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर के बाद में, तो उसकी जो ये बेवजह बेइज्जती करते हैं, सिर्फ राजनीतिक कारणों से लोगों को गिरफ्तार करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आप तो इतने नामी आदमी हैं, इतने अच्छे पत्रकार एंकर हैं हमारे, आप देखिए अगर सीबीआई कहीं, अगर कोर्ट में कहीं जमानत मिल रही होती है सीबीआई के केस में, तो ईडी खड़ा हो जाता है कि नहीं साहब, हमको इस केस में गिरफ्तारी चाहिए, हमें कस्टडी चाहिए। अगर वो छोड़ता है तो कोई दूसरे लगा देते हैं इनकम टैक्स का। ये छूटने नहीं देंगे 30 दिन किसी भी हाल में, और उसको हटा के उस सरकार को हिलाएंगे। आपने सोरेन साहब का देखा, सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, उनके चाचा को बना दिया, उनके चाचा को अपनी तरफ कर लिया बीजेपी ने, बस वो सरकार दोबारा सोरेन साहब की आ गई, नहीं तो प्लानिंग तो पूरी सेट थी। तो ये पूरा गेम प्लान है, जो भी इनके खिलाफ बोलेगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, मेरे जेडीयू के साथी सत्य प्रकाश जी बैठे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और मुझे तो जो आपने बात कही कि अगर मुसलमान बीजेपी की तरफ से बोल रहा है, यहाँ पे शहजाद बैठे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, शाजियादी आती है, जफर इस्लाम आते हैं, हम तो बीजेपी को बार बार ये कहते हैं कि यही हिंदुस्तान है, आप भेजिए, हम सब मिलकर अपने विचारों की बात कर सकते हैं। तो जो एक कानून बनाया, जिस बात पे हम मुझसे पूछ रहे थे, ये कानून नीतीश कुमार जी को डराने के लिए है, ये टीडीपी को डराने के लिए नायडू जी को है, और बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री को डराने के लिए है कि जो भी टेढ़ा मेढ़ा होगा, जो भी मोदी जी के खिलाफ, शाह जी के खिलाफ बोलने की कोशिश करेगा, उसको उठा के जेल में पटक देंगे। तो ये प्रजातंत्र का गला घोटना है। देश का जो कानून संविधान कहता है कि आर्टिकल 21 कि आपको नेचुरल एक जस्टिस कहता है कि जब तक आप प्रूव ना हो जाए कि आप गिल्टी हैं, आपको गिल्टी नहीं माना जाए। ये तो मजाक उड़ाना है कि आप किसी पे भी इल्जाम लगा दोगे राजनीति में उठा के। ये बात ये है, ये जो कह रहे हैं, ये भी एक बहुत सीरियस बात है। देखिए, इनका कहना है, ऑपोजिशन का कहना है कि एक लुक्का चुप्पी चलती रहेगी। अभी अगर ये कानून आ गई तो कांग्रेस के जितने राज्य सरकार है वो दूसरों को अरेस्ट करेंगे, बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को अरेस्ट करेंगे, भगवंत मान पंजाब से किसी को भेजेंगे कर्नाटका अरेस्ट करने के लिए, है ना। ममता बनर्जी कहेंगी आप दिल्ली में भेज दीजिए किसी को अरेस्ट करने के लिए, अरेस्टिंग का गेम शुरू हो जाएगा। पंकज, मैं चाहता हूं पंकज शर्मा भी अपनी बात रखे। देखिए, इसका उल्टा एक उल्टी बात है कि सारे नेता एक दूसरे को अगर अरेस्ट करते रहेंगे तो देश कैसे चलेगा। पंकज शर्मा जी, आप बताइए, अपनी राय रखिए। फोन लाइंस खोल रहे हैं दोस्तों, प्रोड्यूसर्स फोन लाइंस खोल रहे हैं जी। पंकज शर्मा जी, आपको चिंता क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार में 1995 से 2014 तक दुनिया में भारत को 100 में से 60-65 अंक मिला करते थे। 2024 में मिले हैं 96। तो किस भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कर रहे हैं? 2014 से आप सब भूल गए कॉमनवेल्थ गेम को भारतीय जनता पार्टी ने गोद लिया है 25, उनमें से 23 को उनके मुकदमों में राहत मिल चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आप क्या चाहते हैं, मुकदमा चलता रहे, कुर्सी में बैठे रहे? प्रधानमंत्री को शामिल कर लिया, मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को शामिल कर दिया कि 30 दिन अगर हिरासत में रहे तो चली जाएगी। ये क्यों हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक शब्द है नीम पुख्तगी, अपरिपक्वता, कचकानापन, अधकचरापन। वो किसी के व्यक्तित्व में व्यक्तिगत रूप से हो तो ठीक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति संसार के सबसे बड़े राजनीतिक दल का प्रवक्ता हो, उसको शब्दों का इस्तेमाल करने में थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। 7 साल पहले 7 फरवरी 2018 को इनके आराध्य ने राज्यसभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तो रेणुका चौधरी को हंसी आ गई। नरेंद्र भाई मोदी ने तब कहा था कि रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी आज सुनने को मिली है। शहजाद पूनावाला जी, ताड़का से रेणुका की तुलना पर देश भर में कैसे गुस्सा पनपा था तब, मालूम है ना आपको? आज 7 साल बाद आप अपने प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों को दोहराकर अपने किन संस्कारों का परिचय दे रहे हैं एक महिला के खिलाफ?
अब मैं जवाब देता हूं। ऐसा है कि फाइटिंग इंडियन स्टेट कहना, भारत की सेना पिटती है, ये मेरे संस्कार में नहीं है। भारत की सेना पर, भारत के सदन पर, भारत के सनातन पर डेंगू मलेरिया कहना, ये मेरे संस्कार नहीं है। आपसे संस्कारों का सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, केवल ऐसा है पंकज जी, अब सुनना भी पड़ेगा। पंकज जी आज पत्रकार की भूमिका में हो कि प्रवक्ता ऑफिशियल की भूमिका में हो, प्रवक्ता की भूमिका में हो या पत्रकार की भूमिका में हो, बता दीजिए। नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने गलत व्यवहार था आपका प्रियंका भारती के साथ। उन्होंने कहा जब प्रियंका भारती खिलखिलाकर हंसने लगी तो इनको लगा कि आपने गलत टिप्पणी रखी। आपने प्रियंका, उनका कहना है कि जब प्रियंका भारती जी भ्रष्टाचार के इशू पर खिलखिलाते हुए हंस रही थी तो आपने जो बात कही वो कह रहे हैं आपने अलग गलत किया। अब मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ जी, दीजिए जवाब, दीजिए जवाब देने दीजिए। इनका डिस्टर्बेंस होगा तो मेरा आवाज नहीं जाएगा। पंकज जी आपने बात रख दी, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए।